हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जामपुर 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप लोग अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का हमारा सेशन कैसा रहा। साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में जो संधि से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम पहले थ्योरी कवर करेंगे, जिसमें हिंदी में हमने संधि, संधि के प्रकार, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, हमने व्यंजन स्वर, हमारे जो स्वर संधि होती हैं प्रकार में स्वर संधि को हमने पढ़ा दिया है। तो आप लोग जा कर के देख लेना, विद थ्योरी सहित पढ़ा दिया। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखते हैं, आज हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे और उनके एग्जाम्पल नियम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पढ़ेंगे क्या। हमारा आज रहेगा हमारा टॉपिक व्यंजन संधि का, यानी व्यंजन, इसमें स्वर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, व्यंजन ही रहता, व्यंजन के मेल से होता है। तो देखते हैं, व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते होंगे। आप लोगों ने ये पढ़ा, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। देखिए, अब हम इसको डिटेल से बता देते हैं। पहले क्या क्या, स्वर व्यंजन संधि में एक व्यंजन संधि, क्या बताया गया है कि पहले शब्द आया विकार। क्या आया? विकार शब्द। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है। अगर हम व्यंजन का व्यंजन से मेल कराते हैं या व्यंजन का स्वर से मेल कराते हैं, जो परिवर्तन होता है उसे ही विकार कहते हैं। चलो अब देखते हो, जो ये लिखा उसका हम देखते हैं। क्या कहा? एक व्यंजन का मेल दूसरे व्यंजन से। तो हम देखते हैं, व्यंजन और प्लस व्यंजन, क्या करते हैं? व्यंजन प्लस व्यंजन। अगर हम करते हैं व्यंजन को व्यंजन से जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है? व्यंजन ही बनता है। ये बताया गया है कि व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से हम मिलाते हैं तो क्या बन के तैयार होता है? व्यंजन बनता है। अब आइए नेक्स्ट में क्या देखा दिया गया, या व्यंजन से मिलाते हैं या स्वर से मिलाते हैं। जैसे व्यंजन और प्लस स्वर को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनेगा? बनेगा हमारा व्यंजन। क्या बनेगा? व्यंजन ही बनेगा। तो व्यंजन प्लस व्यंजन को मिलाते हैं तो हमारा व्यंजन बनता है। व्यंजन प्लस स्वर को मिलाते हैं तब भी हमारा क्या बनेगा? व्यंजन ही बनेगा। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन में कि व्यंजन को व्यंजन से मिलाते हैं तो क्या बनता, या व्यंजन या स्वर को मिलाते हैं तो क्या बनता, ये पूछ लेता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे हमारे क्या व्यंजन संधि का निर्माण होता है। इससे रिलेटेड कुछ नियम पढ़ लेते हैं। व्यंजन संबंधी कुछ नियम दिए गए हैं, चलो नियम देख लेते हैं। तो पहला हमारा नियम है, चलो अब देखते हैं हमारा नियम नंबर पहला क्या है। पहला नियम नंबर हमारा क्या है, यहीं से हमारे शुरुआत हो जाएगी। संधि से कैसे एग्जाम्पल आएंगे इम्पोर्टेंट। पहला नियम है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, क्या बताया? 5 वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता, पा, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में क्या बताया गया? हमारे पहले वर्ग के पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा, कौन सा? कोई वर्ग लिया, का, चा, टा, ता, पा, 5 वर्ग होते हैं। ये 5 वर्ग में 5 वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण, या रा ला वा, या रा ला वा जो अक्षर होते हैं ये कौन से होते हैं? किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके? अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं हमारे, या रा ला वा। तो यही कहा गया इसमें, या रा ला वा है। या कोई स्वर हो तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर क्या हो जाता है? वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो तीसरा वर्ण क्या हो गया हमारा? क्या हो जाएगा? गा, जा, णा, दा, बा, ये हमारे तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तभी आप लोगों ने ये थ्योरी पढ़ ली। अब इसको हम समझा देते हैं कि कैसे हो जाता है। देखिए, पहले क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। तो पहला वर्ण हमारा क्या होता है?
का हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, फिर टा हो जाएगा, फिर हमारा ता हो जाएगा, और हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारा पा वर्ग हो जाएगा। ये होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होता है। फिर उसने क्या कहा कि अगर कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए किसी वर्ग का, इसी का हमारा तीसरा कौन सा हो जाए, का खा गा हो जाएगा, चा छा जा हो जाएगा तीसरा, चौथा वर्ण अणा या यहाँ हो जाएंगे, हाँ, का खा गा घा हो जाएगा चौथा वर्ण। फिर उसने कहा या तो या रा ला वा, या तो अंतस्थ व्यंजन आ जाए या फिर क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए। तो हमारा जो का प्रत्येक वर्ग का चा टा तो पा है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो तीसरा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। तीसरा वर्ण किस में बदल जाएगा, का जो हमारा गा में परिवर्तित हो जाएगा। ये सबरे क्या स्वर रहित हैं, स्वर रहित है, तो का हमारा गा में परिवर्तित हो जाएगा। गा किस में हो जाएगा, हमारा का जो होता है वो गा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं ये गा में हो जाएगा। चा जो हमारा जा में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि तीसरे वर्ण में बदल रहा, और टा जो हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, या में हो जाएगा। इसके बाद हमारा ता दो है, ता हमारा किस में हो जाएगा, ता हमारा दा में परिवर्तित हो जाएगा, और बा पा जो है हमारा बा में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो प्रत्येक वर्ग के कौन सा वर्ण में, तीसरे में। तो का खा गा घा, घा जो है तीसरे में, सब देखो किस में बदल रहा है, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहे हैं। तो हमारा का गा में हो जाएगा, चा जा में हो जाएगा, टा अणा में हो जाएगा, ता दा में हो जाएगा, पा बा में परिवर्तित हो जाएगा। ये बताया गया हमारा। ये जो हमारा प्रत्येक वर्ण का हमारा जो पहला है ये किस में बदल जाएगा, हमारा इसमें चार में बदल जाएगा। पाँच का चा टा ता पा किस में बदल जाएंगे, सब हमारे तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, थर्ड वाले में बदल जाएंगे। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलो देखते हैं हमारे एग्जाम्पल, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आप लोगों को तो जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले दिया गया वाक प्लस ईस, क्या दिया गया, देखो पहला हमारा पहले शब्द में हमारा लास्ट वर्ड जो दिया गया वाग का जो है पहले शब्द का अंतिम अक्षर का दिया गया। इसके बाद हमारा दिया गया है ई, क्या बताया, ई हमारा क्या एक स्वर है, क्या बताया था, या तो कोई यारा लावा आ जाए या स्वर आ जाए या तीसरे चौथे वर्ण में परिवर्तित हो जाए। तो हमारा का जो है किस में बदल जाएगा, का जो हमारा गा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा का दिया गया है और ई हमारा स्वर दिया गया, तो का हमारा किस में, तीसरे में परिवर्तित गा में हो जाएगा। चलो देखो वाक प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा वागीस। देखो का किस में चेंज हो गया, गा में चेंज हो गया। जैसे दिक प्लस गज, तो क्या हो जाएगा दिग्गज। हाँ, वाक प्लस दान, तो क्या हो जाएगा वाग दान हो जाएगा। सत, अब ये तो हमारे का वाले थे, जितने भी एग्जाम्पल देखे ये का वाले देखे। अब देख लेते हैं ता वाले, जैसे सत प्लस वाणी, तो ता हमारा किस में बदल जाएगा, दा में परिवर्तित हो जाता, तीसरे में होता दा में परिवर्तित हो जाएगा हमारा तीसरा। तो ता वाला क्या हो जाएगा दा में, तो वाक प्लस वाणी, तो सत प्लस वाणी, तो क्या हो जाएगा सतवाणी। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा सतवाणी एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा चा वाला, देख लेते हैं चा किस में बदल जाएगा, बताइए आप लोग, चा प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा अजंत। चा किस में बदल जाएगा, बताएं आप लोग, चा जो हमारा जा में परिवर्तित हो जाता, किस में, जा में, थर्ड वाले में परिवर्तित हो जाएगा। तो अच हो जाएगा हमारा किससे, अच प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा अजंत हो जाएगा। अच प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा अजंत हो जाएगा। फिर देखते हैं पा, पा हमारा किस में बदलता है, पा हमारा बा में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा अप प्लस ईंधन, तो क्या हो जाएगा अभिंधन हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, अभिंधन हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, और एक दो एग्जाम्पल, जैसे ता तत् प्लस रूप, तो तत् प्लस रूप ता का दा में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तद्रूप हो जाएगा। फिर जगत प्लस आनंद, तो क्या हो जाएगा जगदानंद हो जाएगा। सप प्लस दा, तो सपा जो हमारा किस में बदलता था,
पा हमारा बा में बदल जाता था, क्या हो जाएगा, सप प्लस दा, तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। तो हमारा ये पहला नियम आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से हमने समझा दिया। तो आइए अब हम नेक्स्ट नियम देखते हैं। हमारा दूसरा नियम कौन सा है, ये भी अच्छा हमारा नियम है, इससे नियम से कई एग्जाम्पल पूछ लेता है। देखते हैं हमारा दूसरा नंबर नियम क्या है। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, क्या पूछा गया, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, तो पहला वर्ण हमने आप लोगों को बता दिया, क्या ये हमारे 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ण के बाद, इसके बाद में पूछा आए, अगर प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के बाद में क्या आ जाए, ना या माँ आ जाए, क्या आ जाए, ना या माँ आए, तो हमारा क्या हो जाता, कि हमारा प्रत्येक वर्ग का जो 5 पहला अक्षर है, का चा टा ता पा, ये किस में हो जाएगा, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाए। तो पंचम वर्ण हमारे कौन होते हैं, अड़ा या ना मा में बदल जाता, ये इसमें बदल जाएगा। तो आप लोगों ने ये पढ़ा, तभी कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, तो अब हम आपको डिटेल से समझा देते हैं कैसे। देखिए हमारा क्या होते हैं, हमारे प्रत्येक वर्ग का तो का हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, इसके बाद हमारा ता हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा टा हो जाएगा, टा छूट गया सॉरी, टा हो जाएगा, टा के बाद हमारा ता हो जाएगा, ता के बाद हमारा पा हो जाएगा। अब देखिए उसने कहा अगर इसके बाद में क्या आ रहा है, या तो माँ आ जाए, या माँ आ जाए, या फिर ना आ जाए, माँ या ना आए, तो हमारा जो ये किस में परिवर्तित हो जाता, का, जो ये हमारा जो है का जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, अड़ावने पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता। तो पंचम वर्ण हमारे कौन से हो जाएंगे, या, फिर या, इसके बाद ना, इसके बाद हमारा ना, इसके बाद किस में परिवर्तित हो जाएगा, माँ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारा का जो णा में हो जाएगा, चा जो है हमारा यहाँ में हो जाएगा, टा जो है हमारा किस में परिवर्तित णा में हो जाएगा, ता हमारा ना में हो जाएगा, पा बा में हो जाएगा। तो पंचम वर्ण पा का कौन सा हो जाएगा, पा फा बा भा मा, तब पंचम वर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, माँ हमारा पंचम वर्ण हो जाएगा। ये हमारे अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। का अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, चा या में, टा अड़ा में, ता ना में, और पा हमारा माँ में परिवर्तित हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो जूम करके आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे वाक प्लस मैं, तो क्या बताया था, अगर का के बाद में क्या आ जाए, माँ आ जाए, तो का हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, पंचम वर्ण यानी या में परिवर्तित हो जाएगा। का के बाद माँ आया तो का हमारा किस में हो जाएगा, या में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल हमारा वाक प्लस मैं, तो क्या हो जाएगा, वांग में। सड़ प्लस मास, तो सड़मास। टा हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, टा यणा में परिवर्तित हो जाएगा। फिर क्या एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, जगत प्लस नाथ, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। ता हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, ना में, आधा ना में परिवर्तित हो तो ना हो जाएगा। इसके बाद हमारा किस कौन सा आएगा, देखते हैं, अप प्लस मैं, तो अब मैं हो जाएगा, यानी पा किस में बदलते जाता, पाँचवें अक्षर यानी माँ में परिवर्तित हो जाता है। तो अप प्लस मैं क्या हो जाएगा, अब मैं हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा नियम कौन सा है। तो आप लोग परेशान ना होना, सेशन लंबा भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं, हमारे इसके कुछ नियम दिए गए, 10-11 नियम है, तो कुछ आज पढ़ाएंगे, देखते हैं जितने हो जाएंगे आप लोगों को करा देंगे, कोशिश करेंगे पूरे। यदि माँ के बाद में क्या है, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, कौन सा स्पर्श व्यंजन आए, माँ जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता। माँ के बाद में क्या बताया, माँ के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, स्पर्श व्यंजन आ जाए, माँ के बाद में स्पर्श व्यंजन आए, तो माँ जुड़ने वाले वर्ण, माँ जो है माँ किस में बदल जाता है, जुड़ने वाले माँ प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार में बदल जाता है। ये कहा गया अनुसार यानी बिंदी, ये इसमें बदल जाता, पंचम वर्ण या हमारा किसमें, अनुस्वार में बदल जाता माँ जो है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।
चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अहम प्लस कार, तो अहम देखो शब्द के अंतिम अक्षर हमारा कौन सा है? माँ। और माँ के बाद में क्या होता है? तो कोई स्पर्श व्यंजन। तो हमारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? का से लेकर हमारे कहाँ तक? माँ तक हमारे स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो हमारा का जो है स्पर्श व्यंजन है, हाँ, तो का हमारा हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। तो का के बाद माँ के बाद अगर का कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो हमारा माँ हमारा किस में बदल जाता? अनुस्वार में बदल जाता। तो देखिए का जो है हमारा अनुस्वार में बदल गया। तो अहम प्लस कार, तो क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या आता है? किम प्लस चित, तो का के बाद हमारा क्या आया? ईश्वर आया, तो किंचित हो जाएगा। इसके बाद सम प्लस गम, तो क्या हो जाएगा? संगम। माँ जो है, माँ हमारा किस में बदल जा रहा? अनुस्वार में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा? संगम हो जाएगा। फिर देखते हैं सम प्लस तोष, तो क्या हो जाएगा? संतोष हो जाता। ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता। कौन सा? ये वाला हमारा, ये जो है ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता। सम प्लस गम, तो संगम हो जाएगा, क्योंकि माँ हमारा किस में चेंज हो जाता है? हमारा अनुस्वार में बदल जाता। आइए इसका अपवाद देख लेते हैं। अपवाद क्या है? जैसे अपवाद ये दिया गया हमारा, जैसे सम प्लस कृत, तो सम प्लस कृत करेंगे तो क्या बन जाता? हमारा संस्कृत बन जाता। इसी प्रकार सम प्लस कृत करेंगे तो संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। सम प्लस कृत करेंगे तो क्या बन जाएगा? संस्कृत बन जाएगा। ये इसका अपवाद होता है। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो संस्कृत का कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं कि सम प्लस कृत, तो क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। और सम प्लस कृत, तो संस्कृत हो जाएगा। ये अपवाद है, तो अपवाद वाले विशेषकर आप लोगों को ध्यान रखना, कभी कभी अपवाद में पूछ लेता है। तो ये हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या है हमारा? ये भी अच्छा नियम है, चलो देख लेते हैं चौथा नियम। चौथा नियम है हमारा, यदि माँ के बाद, क्या पूछा गया? यदि माँ के बाद या रा लावा या सा हा में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। क्या बताया? माँ के बाद में या तो या, वा, रा, ला, या फिर क्या आ जाए? या फिर क्या आ जाता है इसके बाद? या फिर आ जाए सा, और इसके बाद सा और हाँ। यानी या रा ला हमने क्या बताया था? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और नीचे जो ये सा दिए गए ये हमारे उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो माँ के बाद अगर ये आप लोगों को वर्ण दिखाई पड़े तो माँ किस में बदल जाता है? अनुस्वार में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? अनुस्वार में बदल जाता है, यानी विसर्ग हमारे अनुसार में बदल जाता है, एक बिंदी रख जाती है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलो उसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला हो जाएगा हमारा सम प्लस योग, तो क्या हो जाएगा? संयोग। फिर हो जाएगा सम प्लस रचना, तो संरचना। सम प्लस वाद, क्या हो जाएगा? संवाद। देखिए माँ दिया, माँ के बाद हमारा क्या आया? वाह आ गया। तो बताया था या रा ला वाह में कोई आ जाए, या सा उस व्यंजन, या हमारे अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, तो माँ हमारा किस में बदल जाता? माँ हमारा अनुस्वार में चेंज हो जाता है। तो सम प्लस वाद क्या हो जाएगा? संवाद हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं। ये भी एग्जाम्पल और हैं, तो एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं इसके। फिर हो जाएगा हमारा सम प्लस हार, तो क्या हो जाएगा? संहार हो जाएगा। संहार। सम प्लस रक्षण, क्या हो जाता? संरक्षण। सम प्लस लग्न, तो क्या हो जाएगा? संलग्न। सम प्लस वत, क्या हो जाएगा? संवत हो जाएगा। सम प्लस सार, तो क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हमारे कभी ना कभी एग्जाम में ज़रूर पूछ लेता है अनुस्वार से संबंधित। आइए हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा नियम? ये भी अच्छा नियम है, देखते हैं। यदि ता या दा के बाद ला रहे, क्या पूछा है? ता या दा के बाद में क्या आ जाए? ला हो, ला रहे हो, तो ता और दा
ता या दा ला में बदल जाता। क्या गया, कहा गया, ता या दा, ता या दा के बाद में क्या हो, ला हो। अगर ता और दा के बाद में ला हो, ता और दा हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ला में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, ला में, यानी ये जो ला हो जाएगा हमारा स्वर रहित हो जाएगा। इसमें स्वर का क्यों नहीं होता, हम क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो स्वर का इसमें कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वर रहित ला होता। तो ता और दा किस में बदल जाएंगे, ला में बदल जाएंगे। चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हैं। इसके एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे दिए गए हैं। देखो उत प्लस लास तो क्या हो जाएगा, उल्लास। देखो ला हमारा क्या दिया गया, इधर ता दिया गया, इधर ला दिया गया। ता के बाद ला आया तो ता किस में बदल जाएगा, ता हमारा जो है ला में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, उत प्लस लेख तो क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। उत प्लस लेख से क्या बन जाएगा, उल्लेख बन जाएगा। चलो अब इसके बाद छठा नंबर नियम देखते हैं। छठा नंबर हमारा नियम क्या है, छठा नंबर नियम है, यदि ता और दा के बाद क्या है, ता और दा के बाद जा या झा हो तो ता दा जा में बदल जाता है। ये पूछा है, ता या दा के बाद में क्या आ जाए, जा या फिर क्या आ जाता है, झा आ जाए। ये तो हमारा जो ता और दा है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ता और दा किस में परिवर्तित हो जाएगा, जा में हमारा परिवर्तन हो जाएगा। ता और दा किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा सत प्लस जन तो क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। देखिए इधर दिया गया है ता और इधर दिया गया है जा, तो ता अगर किस में बदल जाएगा, जा में हमारा परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा सत प्लस जन, क्या हो जाएगा, सत प्लस जन तो सज्जन हो जाएगा। उत प्लस झटिका तो उत झटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उ झटका हो जाएगा। चलो हम अब 7 नंबर नियम देखते हैं। 7 नंबर नियम क्या है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दिए गए और इससे पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन इन नियमों से। चलो देख लेते हैं हमारा, यदि ता और दा के बाद क्या पूछा है, ता और दा के बाद सा, ता और दा के बाद सा यानी सीटी वाली सा आ जाती है, तो ता और दा चा, चा और चा किसमें हमारा सा में परिवर्तित हो जाता। चा हमारा ता का दा और सा का छा हो जाता। ये पूछा गया। चलो इसमें देखते हैं, अभी आपने पढ़ा तभी समझ में कम आया होगा, अब इसको हम अच्छे से समझा देते हैं। ता और दा के बाद में क्या आ जाए, सा आ जाए, तो ता और दा का चा किस में बदल जाता, ता और दा किस में बदल जाता, चा में, और सा हमारा छा में परिवर्तन हो जाता। चलो देखते हैं आप लोगों को, ता और या दा के बाद में क्या आ जाए, सा आ जाए, तो ता दा हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, ता दा हमारा चा में परिवर्तन हो जाएगा, और सा जो है हमारा सा किस में परिवर्तित हो जाएगा, सा हमारा छा में परिवर्तन हो जाएगा। ये नियम हमारा बता रहा, ता दा के बाद अगर सीटी वाली सा आती है, तालब सा आती है, तो इसमें ता दा जो हमारा वो चा में परिवर्तित हो जाएगा और सा जो है हमारा छा में परिवर्तन हो जाएगा। चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे उत प्लस श्वास तो उच्छ्वास। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, ता या दिया, तो इसमें दा दिया गया, दा दिया गया। इसके बाद हमारा सा दिया गया, तो हमारा जो है दा किस में परिवर्तित हो जाएगा, दा हमारा छा में परिवर्तित हो जाएगा और सा जो हमारा छा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा उच्छ्वास बन जाएगा। और उत प्लस शिष्ट तो क्या हो जाएगा, उत्शिष्ट बन जाएगा। सत प्लस शास्त्र तो सशास्त्र बन जाएगा, सशास्त्र हो जाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम हमारा कौन सा है, नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है नियम नंबर, यदि ता और दा के बाद क्या हो जाए,
ता और दा के बाद चा छा हो तो ता दा का जा हो जाता। क्या बताया गया हमारा, ता या दा के बाद में चा और क्या हो, छा, ता और दा के बाद में क्या हो जाए हमारा, चा और छा हो तो हमारा क्या हो जाएगा, ता दा किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा, चा में परिवर्तन हो जाएगा। अगर ता दा हो इसमें तो हमारा चा में परिवर्तन हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। चलो इसके हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं। एग्जाम्पल हमारे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया देखते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे उत प्लस चारण, तो ये इधर दिया गया हमारा दा और इधर दिया गया हमारा चा, तो क्या बताया, तो ता दा किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, उच्चारण, तो हमारा क्या हो जाएगा, उच्चारण। सत प्लस चरित्र क्या हो जाएगा, सच्चरित्र हो जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा, सच्चरित्र बन जाएगा। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं, नियम नंबर 9। 9 नंबर नियम क्या है, चलो देखते हैं। यदि ता और दा के बाद हा हो तो ता और दा के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता। चलो देखते हैं क्या बताया हमारा, ता या दा के बाद में हा या ता और दा के बाद में हा हो तो ता और दा किस में बदल जाएगा, ता और दा जो है हमारा ये परिवर्तन हो जाएगा दा में, और हा जो है हमारा ये परिवर्तन हो जाएगा धा में। ता दा दा में हो जाएगा और हा जो है हमारा वो धा में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हमारा नियम हो गया। इसके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल उत प्लस हित, तो क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा। देखिए हमारा दा दिया गया और इधर हा दिया गया, तो ता जो है दा दो हमारा ये परिवर्तित हो जाएगा दा में, और हा जो है हमारा धा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तधित हो जाएगा। क्या बन जाएगा, तद्धित बन जाएगा। उत प्लस हार, तो क्या हो जाएगा, उद्धार बन जाएगा। ये बेस्ट इनके एग्जाम्पल है। अब इसके नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम क्या कह रहा हूँ, संस्कृत में सुन, संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में क्या पूछा गया, संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया। क्या बताया गया, श्रेष्ठ प्रयोग बताया गया। जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। संस्कृत में उद को क्या बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया, मगर हिंदी में उत का प्रयोग होता है। अब नियम नंबर क्या देख लेते हैं, 10 यानी 10 नंबर नियम हमारा क्या है, अच्छा नियम है 10 नंबर। जब पहले पद के अंत में स्वर, क्या बताया, पहले पद के अंत में कोई पद दिया गया उसके अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छा हो तो छा के स्थान पर किसमें बदल जाता, आदि चा और छा हो जाता। देखिए पहले पद के अंत में स्वर दिया गया तो अन, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहले पद के अंत में स्वर होना चाहिए और आगे के पद का पहला वर्ण छा में हो तो क्या बन जाता है हमारा, छा जो है आधे चा और छा में परिवर्तन हो जाता। देखिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं तो और आपसे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए पहले पद के अंत में बताया गया, तो पहले पद के अंत में ना में क्या बना, ऊ बना, और अंतिम शब्द के या पद में पहला अक्षर क्या दिया गया, छा दिया गया। तो उसने क्या बताया, छा हमारा किस में बदल जाता, आधे छा और छा में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम में हमारे बताया गया था। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अनु प्लस छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, परि प्लस छेद तो परिच्छेद हो जाएगा, आ प्लस छादन तो आच्छादन हो जाएगा। ये हमारे बेस्ट एग्जाम्पल है इस नियम के। आइए हमारा नेक्स्ट नियम देखते हैं, नियम नंबर हमारा 11 नंबर नियम क्या है, अच्छा क्वेश्चन है,
अच्छे नियम है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं आप लोग। चलो देखते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में क्या पूछा, यदि किसी शब्द के अंत में आ और आ छोटा या बड़ा को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में सा, आरंभ मतलब पहले शुरुआत में आरंभ में सा हो तो सा के स्थान पे किसमें परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य सा यानी पेट षटकोण वाली सा में परिवर्तित हो जाएगा। नियम में क्या बताया गया है कि शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में आ क्या दिया जाए, छोटा और बड़ा को छोड़ दिया जाए, अन्य कोई स्वर आए तो दूसरे शब्द के आरंभ में, दूसरे शब्द के पहले और इसमें अंतिम वाला, तो हम पहले क्या हो सा अगर दिया हो, क्या दिया गया हो सा दिया गया हो तो उसके स्थान पर सा हमारा किसमें परिवर्तित, षटकोण वाले यानी मूर्धन्य सा में बदल जाता। आइए अब नियम समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा पहला क्या रहेगा, जैसे अब प्लस सेक। अब देखिए हमारा छोटा बड़ा छोड़ के बाकी क्या दिया गया, स्वर छोटी ई दी गई, ये हमारा क्या होता है स्वर होता है। और स्वर के बाद में उसने क्या कहा, हमारे शब्द जो दिया गया उसका पहला अक्षर, अंतिम शब्द का पहला अक्षर सा दिया गया तो सा हमारा किसमें षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाएगा। ये बताया गया हमारे नियम में। चलो देखते हैं हमारा अब प्लस सेक तो क्या हो जाएगा अभिषेक, वी प्लस सम तो विषम हो जाएगा, नि प्लस सिद्ध तो निषिद्ध हो जाएगा, सु प्लस सुप्ति तो क्या हो जाएगा सुसुप्ति हो जाएगा। सुसुप्त जो मतलब क्या हो गया सो गया, सुसुप्त मतलब हो जाता है जो सोया हुआ है उसे सुसुप्त कहा जाता और जगा हुए को क्या कहा जाता, जागृत कहा जाता। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं। नियम नंबर हमारा 12 नियम हमारा लास्ट नियम है किसका, व्यंजन संधि का हमारा लास्ट नियम है। चलो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट हमारे नियम है। तो पहला नियम 12 नंबर का हमारा लास्ट नियम व्यंजन संधि का, सा री रा सा के बाद जब कोई स्वर आए, क्या पूछा है ऋषि वाली रा, ऋषि री रा और षटकोण वाली सा के बाद जब कोई स्वर कोई का वर्गी या पा वर्गी, देखो का वर्ग का पूछा गया और पा वर्ग का, ये दो पूछा गया। का वर्गी या पा वर्गी वर्ण अनुस्वार क्या पूछा गया, का वर्गी पा वर्गी या वर्ण अनुस्वार अथवा या व हा में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाले ना और ना हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता, पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। क्या पूछा गया अभी आप लोगों ने पढ़ा तो कम समझ में आया होगा, अब आप लोगों को हम समझा देते हैं। क्या पूछा गया, या तो री रा या सा है के बाद में, क्या पूछा गया बाद में जब कोई स्वर कोई का वर्ग का, क्या पूछा गया या तो का वर्ग या पा वर्गी वर्ण अनुसार, क्या पूछा गया वर्ण अनुसार अथवा क्या पूछा गया या आ जाए या वा आ जाए या हा में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला अणा, अंत में आने वाला ना जो है अणा में परिवर्तन हो जाता है। ना जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अणा में परिवर्तन हो जाता है। अब इसके जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल है भर प्लस अन, क्या हो जाएगा भर प्लस अन। तो देखिए इसमें मतलब क्या दिया गया रा दिया गया और इसमें क्या दिया गया हमारा आ दिया गया, तो हमारा इसके क्या हो जाएगा अन, तो इसमें हमारा अंतिम वर्ण में ना दिया गया, अंतिम वर्ण में क्या हो जाता ना आता है, तो ना जो हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, अणा में परिवर्तन हो जाता, ये बताया गया है इसमें। चलो देखते हैं भर प्लस अन तो क्या हो जाएगा भरण, देखिए ना में अणा में परिवर्तन हो गया। फिर भूस प्लस अन तो क्या हो जाएगा भूषण हो जाएगा। राम प्लस अयन तो रामायण हो जाएगा। प्रा प्लस मान तो क्या हो जाएगा हमारा प्रमाण हो जाएगा, प्रमाण बन जाएगा। हमारा ये वाला एग्जाम्पल जो है
बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है ये वाला एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल दिया गया हमारा कौन सा, परिणाम वाला, लास्ट वाला एग्जाम्पल अच्छा है। तो साथियों और भी जैसे रामायण वाला हो गया, हाँ, भर प्लस अण, तो ये वाला एग्जाम्पल जो है ये भी हमारा अच्छा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जो दिए गए हैं बहुत ही अच्छे दिए गए और लगभग पूछ भी लिए जाते हैं। ये हमारे ये क्या थे, व्यंजन संधि के साथियों। आज हमने व्यंजन संधि पूरी पढ़ा दी, विसर्ग संधि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हैं। अच्छे से हमने समझाया भी है और समझ में भी आ गया। ये भी नियम आपको, विसर्ग संधि वाले नियम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अच्छे से हमने क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों आप लोग अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का हमारा सेशन कैसा रहा। आप लोग अगर लाइक कर दिया करेंगे तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे और भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को तो कुछ नहीं जाता लाइक करने के, मगर हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।